हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के डिफिनीशन के बारे में जाना था और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। हम लोगों ने जान लिया था कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। As we know that heterotropic nutrition are of three types. First one is saprophytic nutrition, second one is parasitic nutrition and third one is holozoic nutrition. तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है उसे हम लोग इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे, इजी वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जान लिया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसमें ग्रीन प्लांट्स फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, सच ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। तो यहां ऑटोट्रॉप्स की बात होगी कि ऑटोट्रॉप्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक का डिफिनीशन जान लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग उसका डिफिनीशन नहीं लिखेंगे। तो बच्चों, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हम लोगों ने जान लिया है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का जो मेन प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स में जो फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, इन प्लांट्स food is synthesized by an important process and that process is known as photosynthesis. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कैपेबल होता है फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए, लेकिन जिस प्रोसेस से फूड मटेरियल सिंथेसाइज होता है उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैपेबल होते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं वो जिस प्रोसेस से फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो चलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन लिखते हैं और इसे समझते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस. Photosynthesis is a biochemical process in which green plants prepare their own food, prepare their own food फूड यानी क्या, यहां पे आप ग्लूकोज लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 and water in presence of
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है बच्चों, तो इस डिफिनेशन को हम लोग इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है इसको जान लीजिए। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। और सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना, प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर करना या प्रिपरेशन करना, फॉर्मेशन करना, ये सारे वर्ड्स जो हैं आप सभी जानते हो। ठीक है, तो फॉर्मेशन करना यानी निर्माण करना, मैन्युफैक्चर यानी निर्माण करना, प्रिपरेशन यानी निर्माण करना, तैयारी करना। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां ये बात ध्यान देने वाली है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे फोटोसिंथेसिस के कारण ही सरवाइव हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है और यह प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप समझ भी गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस in which green plants prepare their own food with the help of CO2 and water in presence of sunlight। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। चलिए इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। तो केमिकल रिएक्शन में भी हम लोग समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूटिलाइज होते हैं। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर ये रिएक्टेंट का काम करते हैं और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में 6 कार्बन प्रोडक्ट में है और 6 कार्बन रिएक्टेंट में है। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। 6 कार्बन रिएक्टेंट में, 6 कार्बन प्रोडक्ट में, और यहां पे हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहां हम लोग 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड में भी हमको 24 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 और यहां ऑलरेडी 12 है तो 12 और 12 24 हो गया। और ऑक्सीजन को फिर हम बैलेंस करेंगे। यहां पे ऑक्सीजन कितना है, यहां पे ऑक्सीजन 12 है, 6 2 जा 12 और यहां पे ऑलरेडी 12 है तो ये 12 और 12 24 हो गया। तो यहां भी हमको 24 करना है। तो ऑलरेडी यहाँ ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो हम लोग यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 और 6 और 6 12। तो ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुका है और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का नाम लिख देंगे। तो इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड
फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट गैस है, जो कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वातावरण से लेते हैं, और वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट में क्या क्या बना बच्चों, तो इसको हम लोग लिखते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो कि गैस के रूप में निकल रहा है, तो यहाँ पे हम एरो का निशान दे देंगे, और ये वाटर है तो यहाँ पे भी हम लोग वाटर लिख देंगे। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है, इससे भी हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो हम लोग इसको क्लोरोफिल भी लिख लेंगे। तो आप इस डिफिनीशन को इजीली समझ जाओगे बच्चों। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है, इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड दैट इज ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को इस वीडियो में जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। आप लोग रॉ मटेरियल्स जान ही लिए हैं कि ये रॉ मटेरियल्स हैं। दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दीज आर द products of photosynthesis. These are the products of photosynthesis. PS का मतलब photosynthesis, ठीक है। तो ये हम सभी जान चुके हैं, आप सभी समझ चुके हो, तो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग आगे स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन समझा और उसका इक्वेशन कि ये कौन कौन से रिएक्टेंट भाग लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसके कारण फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो पहला स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और वह एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो स्टेप है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट by chlorophyll pigment, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, हमारे प्लांट के सेल में पाए जाते हैं, ये सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? दूसरा पॉइंट इसमें होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy, conversion of light energy into chemical energy, ठीक है। यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, जो सनलाइट है वो एक एनर्जी है। हम सभी जानते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये लाइट एनर्जी ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड
splitting of water into oxygen and hydrogen, ठीक है बच्चों। तो ये सेकेंड स्टेप है। इस स्टेप में होता क्या है कि लाइट एनर्जी यानी जो प्रकाश ऊर्जा है वह केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस एंड अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये इस प्रोसेस में होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो जब तक वाटर टूटेगा नहीं तब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे और इनका आगे यूटिलाइजेशन होगा। थर्ड स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड into carbohydrate, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में CO2 का रिडक्शन होता है और अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट बनता है। हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रोसेस में ये 3 स्टेप परफॉर्म होते हैं और तीनों स्टेप के कारण फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों। तो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस होना नहीं है और हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये डे टाइम में होता है और सभी प्लांट्स में होते हैं, लेकिन हर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। डिजर्ट प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं। इन सभी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्पेशली डिजर्ट प्लांट्स में CO2 का जो एब्जॉर्प्शन है वह नाइट में होता है क्योंकि नाइट में स्टोमाटा ओपन होते हैं और डे टाइम में स्टोमाटा डिजर्ट प्लांट में, जीरोफाइटिक प्लांट में बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। क्योंकि जीरोफाइटिक प्लांट्स या डिजर्ट प्लांट्स अपने आप वाटर को लॉस होने से बचाते हैं। हम सभी जानते हैं कि डिजर्ट प्लांट्स में वाटर की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, तो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमाटा डे टाइम में क्लोज्ड होता है और नाइट टाइम में ओपन होता है। तो स्टोमाटा के कारण CO2 रात में इंटर करता है और इसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है, उसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और वह प्रोसेस फिर आगे फर्दर डे टाइम में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इमीडिएटली हो जाता है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स पाथवे है। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं, इसको हम लोग इजीली सिंपल वे में समझ गए हैं कि पहला स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, conversion of light energy into chemical energy
and splitting of water into oxygen and hydrogen, reduction of carbon dioxide into carbohydrate। तो इसको आप नोट कर लो बच्चों। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। आई होप आप लोग इजीली समझ गए होंगे। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और वह स्ट्रक्चर स्टोमाटा कहलाता है। जी हाँ, स्टोमाटा, आप सभी जानते हैं कि स्टोमाटा एक टीनी पोर है जो कि लीफ के अपर एंड लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। एज वी नो दैट स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स which are present on upper and lower surface of the leaves, and these stomata helps in exchange of gases। तो यहाँ स्टोमाटा का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। आप सभी जानते हो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट में ही ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, और वह CO2 कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से आता है, इन्वायरमेंट से आता है। और वह CO2 प्लांट में स्टोमाटा के थ्रू इंटर करता है। तो स्टोमाटा के स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टोमाटा के बारे में हम लोग समझते हैं। स्टोमाटा, स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स present on the upper and lower surfaces, upper and lower surfaces of the leaves। ठीक है बच्चों, स्टोमाटा क्या है? These are the tiny pores present on the upper and lower surfaces of the leaves। तो ये स्टोमाटा टीनी पोर है जो अपर एंड लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे और इस स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट सेल है जिसे हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। दीज आर द गार्ड सेल। गार्ड सेल एक इम्पोर्टेंट सेल है और इस सेल के बाहर एंसिलरी सेल्स पाए जाते हैं, सपोर्टिंग सेल पाए जाते हैं, जिसे हम सब्सिडियरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, these are the subsidiary cell। These are the subsidiary cell, and this one is guard cell। This one is guard cell। तो बच्चों गार्ड सेल कैसा होता है? These are the kidney shaped or bean shaped structure, and a small pore is present in the center। That pore is known as a stomatal pore। That pore is known as a stomatal pore। Students, through these pores exchange of gases takes place। इसी पोर से गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी पोर से CO2 अंदर आता है, इसी पोर से ऑक्सीजन बाहर जाता है। तो ये स्टोमेटल पोर एक टीनी पोर है और यह ओपन और क्लोज होता है।
तो ओपन और क्लोज कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज गार्ड सेल, सेकेंड वन इज सब्सिडियरी सेल। चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का जो भी नोट्स है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख ले। स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज गार्ड सेल, सेकेंड वन इज सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल इज द इंपॉर्टेंट सेल, सेकेंड वन इज सब्सिडियरी सेल विच इज हेल्पिंग सेल और सपोर्टिंग सेल। तो यहां पे इस गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। देखो बच्चों, इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये खुलता और बंद कैसे होता है, हाउ स्टोमाटा ओपन्स एंड क्लोज। तो इसका एक प्रोसेस है। ये हम सभी जानते हैं कि स्टोमाटा लीफ में पाया जाता है, अपर एंड लोअर सरफेस में पाया जाता है, मोस्टली लोअर सरफेस में पाए जाते हैं। तो वाटर सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में इंटर करता है और जब ये पूरा गार्ड सेल में वाटर फिल हो जाता है, तो जैसे ही वाटर इसमें इंटर करता है और ये पूरी तरह से फिल होता है, तो इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है। दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। और उस प्रेशर के कारण ये पोर खुल जाता है। जैसे ही वाटर गार्ड सेल में इंटर करता है और इंटर करने के बाद इसके इंटरनल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होता है और उस प्रेशर के कारण स्टोमाटा का पोर जो है खुल जाता है। और जैसे ही इस गार्ड सेल से वाटर लॉस होता है, गार्ड सेल श्रिंक करता है, वैसे ही ये स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब भी वाटर स्टोमाटा के गार्ड सेल में इंटर करता है तो गार्ड सेल स्वेल करता है और स्वेल करने के बाद एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही गार्ड सेल से वाटर लॉस करता है, गार्ड सेल श्रिंक करते हैं और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। तो इसको आप फिगर को आप देख लीजिए और इसके बारे में हम लोग कुछ नोट कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बच्चों, हम लोग स्टोमाटा के बारे में कुछ लिख लें। स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज गार्ड सेल विच आर किडनी और बीन सेप्ट। Second cell is known as subsidiary cell. It helps the guard cell. ये क्या करता है, गार्ड सेल को हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टोमाटा के बारे में हम लोगों ने बेसिकली इस वीडियो में समझ लिया है कि स्टोमाटा क्या है। स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लिप्स। स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज गार्ड सेल, सेकेंड वन इज सब्सिडियरी सेल और हेल्पिंग सेल। गार्ड सेल इज किडनी और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। गार्ड सेल is one paired structure and a small pore is present between the guard cell. That pore is known as a stomatal pore. A stomatal pore helps in exchange of gases like carbon dioxide and oxygen. When water enters in guard cell swell and a stomatal pore opens, and when guard cell loses the water,
then guard cell shrink and stomatal pores closed. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ये डिपेंड करता है गार्ड सेल पे। गार्ड सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, वाटर कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है। ये हम लोग इजीली समझ चुके हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, और CO2 फोटोसिंथेसिस में कैसे इन्वायरमेंट से लीफ में इंटर करता है, इसको हम लोगों ने इजीली समझ लिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को आगे स्टडी किया जाएगा अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। वहाँ ऑल का बटन होगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, और इस वीडियो से आप अधिक से अधिक बेनिफिट ले सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।